उस आलोक के नहीं है, पाठ पूजा को कोई मानने वाले नहीं है। लेकिन पुरातन पीढ़ियों से ये परंपरा, अनेक अनेक वरदान सदगुरु ने, ऋषियों ने इन्हें दिए। तो ऐसे ऐसे समय को ध्यान में रखते हुए प्रभु फिर कभी कृपा करेंगे, फिर इनसे बुलाएंगे, फिर इनसे वह लोग लेंगे। तो अभी इनका अगर भाव बैठने का ही है तो ठीक है, बैठेंगे। फिर इनके स्वागत में आप और ताड़ी मारें कि ये बैठे हैं। इनके शरीर का, इनके भाव का ध्यान रखते हुए हमने उनसे प्रार्थना की थी। बाकी जैसे ये मौज हैं, मौज में रहते हैं और निर्भय हो के, भय के बिना। जो आदमी भयभीत है, किसी बात से डरता है, मौत की उसको जरूरत नहीं है, वो मरा हुआ है। जो निर्भय है, जिसे कोई भय नहीं है और निर्बल है, उसका एक जैन, जब मैं उस कला को सीख रहा था जो चाइना के और लामाओं के, जापान के अलग अलग प्रकार के जो संत थे, ऋषि थे, वो उस प्रक्रिया को करते थे। युद्ध की वो कला सिखाते थे। वो एक ऐसी कला होती थी कि अपने शरीर को एक साउंड के द्वारा, मंत्र के द्वारा वो इतना बना लेते थे, फ्लेक्सिबल बना लेते थे। जैसे आप दीवार पे मारेंगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, अगर आप रुई पे मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक ऐसी कला थी उनके पास कि वो दीवार को भी रुई बना देते थे, इसलिए वो ईंट को भी ऐसे तोड़ देते थे उस कला से। जो जुडो को जानने वाले, कराटे को जानने वाले, उन्हें पता है। और वो ऐसे हाथ से दीवार को भी तोड़ देते थे। उन्हें वो एक ऐसा विज्ञान है, एक आरा का एक ऐसा विज्ञान है। प्रभु कृपा करेंगे तो उसके बारे में भी कभी बताएंगे। उसमें जो आपका मारने वाला है, जैसे कोई आपको मुक्का मारेगा तो यहाँ छाती पे मारेगा, कोई भी जोर से मारेगा तो उसकी छाती की हड्डियाँ टूट जाएंगी। अब जैसे हम बड़े हैं, अगर छत से गिरेंगे तो हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। अगर बच्चा गिरेगा छोटा तो उसको ज़्यादा उसका शरीर नहीं टूटता, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। शीशा गिरेगा तो टूट जाएगा, रुई गिरेगी तो टूटेगी नहीं। तो वो अपने शरीर को उस मंत्र के द्वारा रुई की तरह फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट बना लेते थे। उसमें जो आपको मारता था उसका हाथ टूटता था, आपको कुछ नहीं होता। ये इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी का भी, क्योंकि जब आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे तो उसमें है कि दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना, हरख सोगते रहे अतीता, तीन जग तत्व पहचाना। कह नानक एक खेल कठिन है। खेल, ये कोई आलोक नहीं है, खेल बोल रहे हैं। जब आप दुख में, सुख में, मान में, अपमान में सम हो जाएंगे तो आपके शरीर की जो लुब्रिकेशन है, अब अर्थराइटिस क्या है? लुब्रिकेशन का कम होना। जोड़ों में जो दर्द होते हैं वो हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन ऑयल होता है, ग्रीस होती है, जो कम हो जाती है। उससे जोड़ टकराते हैं, टकराने का नाम अर्थराइटिस है, टकराने का नाम रूमेटिज्म है, गाउट है, वात रोग है। जब आदमी का शरीर इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा उस मंत्र से, उठ पाठ से, या गुरु की शरण में चला जाए। गीता में भगवान ने इसी लुब्रिकेशन को बनाने के लिए अर्जुन को कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य। पहले उसे धर्म का ज्ञान दिया, हर चीज का ज्ञान दिया, जो भी जगत में था, नाम का, ओम का, पाठ का, सब चीजों का ज्ञान दिया। आप गीता पढ़ेंगे 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई विषय छोड़ा नहीं है। फिर अर्जुन ने कहा कि कुछ सरल सा बनाओ, तो कहता है मेरी शरण में आ, सर्व धर्मान। पहले धर्मों की बात करी, हर विज्ञान की बात करी, फिर भगवान ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर, जो मैंने तुझे बताया है उसे छोड़ दे। मामेकम शरणम, मेरी शरण में आ जा।
जब हम किसी की शरण में चले जाते हैं तो आपको लगता है, हमें लगता है कि हम अधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। अब जैसे पुत्र है या पत्नी है, पुत्र अगर पिता की शरण में चला जाता है तो पुत्र कोई गुलाम नहीं होता, पिता की सारी शक्ति पुत्र के अंदर आ जाती है, पिता का जीना पुत्र के लिए हो जाता है, पिता को अपना याद नहीं रहता, वो पुत्र के लिए सोचता है। अब पत्नी है, किसी की बेटी है, कहीं से आई, कुछ संबंध नहीं है उस आदमी का, उस पत्नी से संबंध नहीं है, लीगली है, शारीरिक नहीं है, खून का नहीं है, कानून का है, समाज का संबंध है, पर पत्नी सच में पति की हो जाती है बस। तो पति की होने से वो जो आदमी है अपने सके भाई को नहीं देता, माता पिता को नहीं देता, हिसाब किताब रिक्त है, पर वो जीता है पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि पत्नी ने अपना सब कुछ पति को दे दिया, देते ही पति की सारी ताकत पत्नी के पास चली जाती है, सारी। इसलिए जो पति हैं वो गधों की तरह निकलते हैं शाम को और पैसा पत्नी के हाथ में रखते हैं। इसीलिए सब कुछ नौकरी करेंगे, पत्नी को हार देंगे, जो भी देंगे, क्योंकि पत्नी ने समर्पित कर दिया। जब पत्नी कुछ भी नहीं है, किसी की लड़की है, उसने अपने माता पिता सबको छोड़ दिया और माता पिता से भी हिसाब लेगी, पति के लिए वो इतनी समर्पित हो गई है कि अपनी बहन भाइयों को भी उसने त्याग दिया, पति के लिए जी रही है। और पति की सारी ताकत, सारी शक्ति पत्नी के अंदर चली जाती है, सारी। जब पति की सारी ताकत पत्नी में चली जाती है तो जब हम गुरु को समर्पित करेंगे, कृष्ण भगवान को जब अर्जुन ने समर्पित किया तो हुआ घटना क्या घटी? कृष्ण भगवान की सारी ताकत अर्जुन में चली गई, सारी। ये रहस्य है। जब आप समर्पित करोगे तो समर्पण कमजोर आदमी नहीं कर सकता। कोई कंजूस आदमी भक्ति करे, कोई सूरमा, जात वर्ण जो खोए, लोभी लालची कंजूस आदमी ये भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो लेने वाले का नाम है, देने वाले का नाम नहीं है। कर्ण का नाम क्यों है? क्योंकि देने वाला था। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा देना बड़ा कठिन है। कभी आप देखो, लगेगा प्राण निकल गए। लोगों के घर में इनकम टैक्स वाले आते हैं, अभी करते कुछ नहीं, नाम सुन के लोगों को सच्चा हार्ट अटैक हो जाता है और कोई मर जाते हैं। क्योंकि ये क्या होगा, इतनी पकड़ हम रखते हैं धन से, तन से, मन से। तभी सतगुरु ने कहा है कि मन बेचे सतगुरु के पास, मन को बेच दो, 30 सेवक के कारज रास, उसके काम अपने आप ही हो गए। ये मंत्र है, मन बेचे सतगुरु के पास। अब बेचना कोई सतगुरु पैसे थोड़ी देगा, इतने में इतने का बेच दिया, बिजनेस थोड़ी है। जब हम भाव से गुरु को दे देते हैं तो गुरु की सारी ताकत, सारा शिष्य के अंदर चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। गुरु को छोड़ दोस्त को, मित्र को, नौकर को, कई आदमी अपने नौकर को सब कुछ दे देते हैं, पुत्र को नहीं देते। अब सतगुरु नानक के पुत्र थे बड़े लायक, इतने प्रतिभाशाली थे, इतने गुणवान थे, इतने शक्तियों से भरे हुए थे। सतगुरु नानक ने उनको नहीं दिया, उनसे दिया नहीं गया। जमीन है, मकान है, दौलत है, ये कानूनी रूप से पुत्र ले सकता है, लेकिन जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो शक्ति है, वो सच, उससे झूठ नहीं बोला जा सकता। वो जो समर्पित शिष्य होगा उसके अंदर वो चली जाएगी, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये जो आलोक की बात कर रहे थे, ये जो विज्ञान की बात कर रहे थे, जिस रहस्य की, इसे शुरू करने साहब सरलता, सरल नहीं है, बड़ा शक्तिशाली। उन्होंने सारे वेदों की, शास्त्रों की एक कुंजी बना के, सार बना के, एक्सट्रैक्ट है सारे ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का,
दुनिया भर के सारे ग्रंथों का सार भर दिया श्री गुरु ग्रंथ साहब में, सार। और खाली अब गंगा है पानी, लेकिन भगवान शिव ने कह दिया ये गंगा है। कल भगवान शिव कह दे कोई गंगा नहीं, तो कोई गंगा नहीं। ये संत हैं, अब इन्होंने कह दिया। मैं इसको काट रहा था आपकी बात को कि मुझे गुरु नहीं मानना। अभी आप जान के हैरान होंगे, जब मैं 12 साल का था तो एक व्यक्ति को कोई तकलीफ हुई, गुरु के मैं साथ खड़ा था, उसे तकलीफ हुई तो वो गुरु के पास गया कि मुझे ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है। उसे डायरिया था, पेट उसका, उसे लेटरिन लगी थी, और 2-3 दिन पहले मुझे भी लगी थी। मुझे वैद्य जी ने 4 पुड़ी दी, मैंने 2 ली, और 2 से मैं ठीक हो गया, 2 फिर मेरे जेब में रह गई थी। उसने कहा गुरुजी मेरी लेटरिन नहीं बंद हो रही और मैं बड़ा परेशान हूं। गुरुजी उनके घर में गए थे ऐसे, तो जैसे उसने बोला मुझे वो 2 पुड़ी याद आ गई, मेरे हाथ में थी, जेब में मैंने हाथ डाला, वो निकाली, मैंने कहा ये ले, ठीक हो जाएगा। उस आदमी ने देखा ये लड़का है 12-13 साल का, और मैं पूछ तो गुरु से रहा हूं, ये बीच में कहां से बोल पड़ा। गुरु ने एक पल मेरी तरफ देखा, तो गुरु ने उसे कहा ले लो, तू ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा गुरुजी हम इसको जानते हैं, ये यहां घूमता है सड़कों पर, गलियों में, ये स्कूल जाता है, पढ़ता भी नहीं है, हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है, ये पता नहीं कहां से कहां निकल जाता है, कहां चला जाता है, कहीं बैठा रहता है, कहीं समाधि लगाता है, कहीं कुछ करता है, इसका कुछ हमें इस पे भरोसा नहीं है। गुरु ने कहा ये धनवंतरी है, ले। अब आपको यहां समझना है, अब जो गुरु ने कहा धनवंतरी है, तो पहला नंबर समझो मैं धनवंतरी नहीं था, पहले ये समझो, क्योंकि गुरु ने वचन निकाल दिया धनवंतरी है। अब मैं धनवंतरी नहीं था, अभी नोट है, चेक है, आपके पास चेक है, आपने लिख दिया 1 लाख और साइन कर दिया, पहले वो कागज था, आपने जो सिग्नेचर किए उससे वो 1 लाख रुपया बना। गुरु ने जब वचन निकाल दिया ये धनवंतरी है, तो मैं धनवंतरी नहीं हूं, पहले ये समझ लेना। गुरु के वचन जो ठीक हुआ है, अब मैंने आपको दवाई दी, गुरु ने कहा ये धनवंतरी है ले लो, तो लोग मेरे पास दवाई लेते थे, ठीक हो जाते थे। तो एक आदमी ने कहा कि आप तो धनवंतरी हैं। मैंने कहा मैं कोई धनवंतरी नहीं हूं, ये गुरु ने मुझे चक्कर में फंसाने के लिए ये बोला है कि मैं समझने लग जाऊं मैं धनवंतरी हूं। ये गुरु के वचन से तो ठीक हो रहा है, गुरु ने वचन निकाला मैं धनवंतरी हूं, जो ये देगा ठीक हो जाएगा, तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, ये गुरु का वचन ठीक कर रहा है। अब इन्होंने कहा इनको पूजो, फोटो को पूज लो, ठीक हो जाओगे, ये भगवान है। अब ये मत समझ लेना मैं भगवान हूं, ये पहले बड़ी सूक्ष्म बात है ये। अब जो मुझे भगवान मानेगा तो मेरे से वो ठीक नहीं होगा, इसके वचन से ठीक होगा, जो इन्होंने कहा है उससे ठीक होगा। अब भगवान वचन ने बनाया, अब मूर्ति है, वही पत्थर है, गंगा है। वचन जब संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर ते मारा। श्री गुरु ग्रंथ साहब भरा है वचनों से, वचनों की क्या क्या मैं संत ने जो वचन निकाल दिए, अब धन्ना भगत को दे दिया गुरु ने, ये ले जा, पत्थर ले जा और इसे पूज ले, ये परमात्मा है। और धन्ना भगत ने पा लिया, क्योंकि उसने गुरु की बात को मान लिया। और हजारों लोग पूज रहे हैं, हजारों लोग इसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन नहीं मिलता। धन्ना भक्त ने तथ्य से, हृदय से मान लिया। जो गुरु की बात को मान लेता है उसका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उस पर तंत्र मंत्र यंत्र, मारन मोहन, सम्मोहन उचाटन, वशीकरण मंत्र, उस पे कोई दुनिया की ताकत असर नहीं करती। उसकी सारी जो शक्ति उसको मारने वाला है, अगर उसको कोई मारने भी वाला है
तो मारने वाला मर जाएगा, वो नहीं मरेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ये जो रहस्य का लोक है, सरलता का लोक है, इन्होंने जो बोला उस पे घंटों घंटों बोला जा सकता है, उसमें अनेक रहस्य भरे हैं। लेकिन कभी समय आएगा तो वो आलोक के बारे में भी बताया जाएगा, वो चीज के बारे में बताया जाएगा। अभी जिस कार्य के लिए हम आए हैं हमारे पास कुछ शब्द नहीं है, ये सरलता की प्रतिमूर्ति है। और जैसे बैठे हैं, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ये यहाँ बैठने के काबिल है, मेरे में कोई गुण नहीं है। वर्षों मैंने इनके साथ यात्रा, न जाने क्या क्या आयाम, लेकिन ये सरलता साधारण परिवेश में विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। अभी जो लोक है प्रभु की कृपा का, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। अब वर्मा जी ने कहा अब कोई कुछ ऐसा प्रश्न नहीं है। अब ये संवेदनशीलता की कमी है। जैसे एक व्यक्ति ने खाना खा लिया और दूसरे ने खाया नहीं, तो जिसने खाना खा लिया इसलिए जो गृहिणी है, जो किचन में काम करने वाली माँ बहन है, सबसे पहले उसके गुण देख लो। अगर किसी लड़की को देखने जाना है, आपने शादी के लिए घर परिवार को देखना है, तो आप जो देखते हो गलत देखते हो। आप उसका किचन देख लो और बाथरूम देख लो। अगर उसका किचन और बाथरूम ठीक है तो वो लड़की ठीक है, सफाई है, अगर उसकी माँ ठीक है, उसका खानदान ठीक है। ये दो चीजें हैं, क्योंकि एक में अन्नपूर्णा, एक में काली का निवास है। और जो स्त्री किचन में बैठ के खाएगी, एक बार हमारा बहुत रिश्तेदार मुझे कहीं ले गए, चलो लड़की देखने जानी है। तो मैंने कहा देखने क्या जानी है, कर लो, अगर आप मुझे लेके जाओगे तो मैं तो अब उसको देखने जा रहे हो, कोई चीज थोड़ी है, आप उसे कर लो, मुझे मत लेके जाओ। मुझे देखने के लिए जाओगे तो मेरे सामने तो जो भी आएगी मैं आपको कह दूंगा हाँ ठीक है कर लो। कहते ये क्या मतलब? मैं कह मुझे भी गुरु ने कहा था, मैं जा रहा था, गुरु जी ने बोला रुको डॉक्टर साहब आपकी शादी कर दें। मैंने कहा गुरु जी कर दो। तो इतने में गुरु जी ने एक व्यक्ति को भेजा। तो गुरु माँ की जो चाची थी वो कहीं शादी पे जा रही थी, बन-ठन के अच्छे कपड़े पहन के, और गुरु माँ बाथरूम में कपड़े धो रही थी। ऐसे उसके कपड़े गिल्ले थे, ऐसे लग रही थी जैसे कोई नौकरानी है, कपड़े धोने वाली माई है जैसे। तो 1 मिनट में गुरु माँ भी आ गए और वो उसकी चाची भी साथ में आ गई। गुरु ने मुझे कहा देख वो लड़की। अब मैंने कहा जो सुंदर है वही होगी बहू। वो थी 60 साल की बूढ़ी। तो मैंने 1 सेकंड देखा, मैंने कहा अगर गुरु ने कहा है कि ये देख तो मैं देख लिया, अब मैं निर्णय क्यों करूं या ना करूं? गुरु ने कह दिया। मैं कहा गुरु जी ठीक है बस। फिर मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं 18 साल का और ये 60 साल की। फिर मैंने कहा ये सोच क्यों रहा है, ये विचार क्यों रहा है? अगर गुरु ने कह दिया तो ठीक है। मैंने बोला ठीक है जो भी है ठीक है। अब जब शादी हुई तब मैंने कहा ये तो कोई और ही है। ये जो मानना है, विचारे, अगर आप विचारो भी ना मान, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो क्या घटना घटेगी आप ये विचार भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते क्या होगा। ये जो रोक है। अब वर्मा जी ने कहा संवेदनशीलता की कमी है। अब देखना चाहता था इसमें क्या प्रतिभा है, क्या विवेक है, किसको बुलाना चाहिए, किसको नहीं बुलाना चाहिए, कौन आए हैं, किसे क्या ग्रहण करना है। ये जो स्टेज का सिस्टम है, मैं परम आदरणीय डॉक्टर चावला साहब से पहले प्रार्थना करूंगा, वो थोड़े से में अपनी कृपा करेंगे। फिर थोड़ा सा समय अरुण गोविल जी से हम लेंगे। फिर इनकी जो धर्म पत्नी है वो नालागढ़ के प्रेम के लिए चल के आई है कि नालागढ़ में बड़ी शांति है, मैं वहां जाके आशीर्वाद लेके आऊंगी। और बड़ी
संगीतज्ञ है, बड़ी कला की मर्मज्ञ है। अब ये स्टेज वाला काम भी गुरु को करना पड़ता है। लिखे पूरा। 2 से मेरी प्रार्थना है कि आप ये करें। तब तक ये जो प्रारूप है पाठ का, 2 मिनट में आपके लिए पाठ कर रहा हूं, उसके बाद ये मैं आलोक दूंगा। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, पंजाब सरकार के रहे हैं, और बहुत डॉक्टर हैं, बहुत स्पेशलिस्ट हैं, जिनका पूरा खानदान डॉक्टर है, पत्नी, बच्चे, बच्चे की आगे बेटियां, बड़े प्रतिभाशाली हैं और सरलता से लगे हैं इसी में। उनसे हम शरण करेंगे। महात्मा की तरह भी हैं, सरल भी हैं, सच्चे भी हैं, शुद्ध भी हैं। और ऐसे महात्मा के लिए हमने ताड़ी भी मारनी है कि वो आए हैं और अपना जो भाव है वो व्यक्त करेंगे।